हेलो दोस्तों, क्या आप भी दिल्ली चोर बाज़ार को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं? क्या आपके मन में भी ढेरों ऐसे सवाल हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिल पा रहा है? दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, वो भी एकदम सटीक। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसे ही 10 सवालों के जवाब, जैसे दिल्ली चोर बाज़ार कहाँ लगता है, दिल्ली चोर बाज़ार कब लगता है, दिल्ली चोर बाज़ार कितने बजे लगता है, दिल्ली चोर बाज़ार कैसे जा सकते हैं, दिल्ली चोर बाज़ार कितने बजे जाना चाहिए, दिल्ली चोर बाज़ार में आईफोन मिलता है क्या, दिल्ली चोर बाज़ार में लैपटॉप मिलता है क्या, दिल्ली चोर बाज़ार में डीएसएलआर मिलता है क्या, दिल्ली चोर बाज़ार में क्या क्या मिलता है, और दिल्ली चोर बाज़ार में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके जानते हैं सभी सवालों के जवाब। जैसा कि पहला सवाल था हमारा, दिल्ली चोर बाज़ार कहाँ लगता है। दोस्तों, दिल्ली का चोर बाज़ार लगता है जामा मस्जिद के ठीक सामने। देखा जाए तो दिल्ली का चोर बाज़ार लाल किला, चांदनी चौक और जामा मस्जिद के ठीक बीचों बीच लगता है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, दिल्ली चोर बाज़ार कब लगता है। वैसे तो जामा मस्जिद के पास मार्केट सभी सातों दिन लगते हैं, जिसको मीना बाज़ार कहते हैं, लेकिन यदि हम बात करें चोर बाज़ार की तो वो सिर्फ और सिर्फ संडे को ही लगता है। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दिल्ली चोर बाज़ार कितने बजे लगता है। दिल्ली चोर बाज़ार के लगने का समय मौसम पर निर्भर करता है, तो इसको आप कुछ इस प्रकार समझिए कि सुबह सूरज निकलने से पहले से लेकर लगभग सुबह के ही 11 बजे तक ये मार्केट लगता है। अब हम बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ, दिल्ली चोर बाज़ार कैसे जा सकते हैं। दिल्ली चोर बाज़ार दिल्ली के बीचों बीच लगता है, इसलिए आप दिल्ली के किसी भी जगह से बहुत आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। यह मार्केट न्यू दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बहुत नज़दीक पड़ता है। आप सिर्फ 10 रुपये देकर शेयरिंग रिक्शा से यहाँ आ सकते हैं। आप बस से भी आ सकते हैं और आप मेट्रो से भी आ सकते हैं। मेट्रो स्टेशन जामा मस्जिद के गेट नंबर 2 से निकलते ही दिल्ली चोर बाज़ार आपको सामने ही दिख जाएगा। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं पांचवें सवाल की ओर, दिल्ली चोर बाज़ार कितने बजे जाना चाहिए। दोस्तों, दिल्ली चोर बाज़ार जाने का सबसे सही समय है सुबह के 6 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे के बीच। इस समय मार्केट अपने पूरे शबाब पर होता है। छठे सवाल की तरफ बढ़े तो दिल्ली चोर बाज़ार में आईफोन मिलता है क्या। दोस्तों, आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि दिल्ली के चोर बाज़ार में आईफोन तो दूर की बात है, यहाँ कोई भी मोबाइल नहीं बिकता है। दूसरे यूट्यूबर सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए झूठी वीडियो बनाते हैं और लोग उन वीडियोस को देखकर उसे सच भी मान लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है वहाँ। बहुत रेयर केस में अगर आपको मोबाइल दिख भी जाए तो वो चोरी का नहीं होता, वो रीफर्बिश्ड या ओल्ड मोबाइल हो सकते हैं। बढ़ते हैं सातवें सवाल की तरफ, दिल्ली चोर बाज़ार मार्केट में लैपटॉप मिलता है क्या। तो दोस्तों, इस मार्केट में आपको लैपटॉप ढेर सारे मिलते हैं, लेकिन वो सभी के सभी ओल्ड मॉडल होते हैं और सिर्फ ऊपर से नया कवर लगा दिया जाता है, जिससे लोगों को नए के जैसा दिखता है और दाम भी इनके बहुत ज़्यादा बताते हैं। यहाँ से सस्ते लैपटॉप तो आपको नेहरू प्लेस मार्केट में मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आठवें सवाल की तरफ, दिल्ली चोर बाज़ार में डीएसएलआर मिलता है क्या। दिल्ली चोर बाज़ार में डीएसएलआर तो मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ही महंगे होते हैं और डिफेक्टिव पीस होते हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि जहाँ पर ये सेल होता है ठीक उससे 5 मिनट की दूरी पर ही पूरा का पूरा कैमरा मार्केट है चांदनी चौक में, जहाँ आप शॉप से कैमरा ले सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं होती, इसलिए वो लोग चोर बाज़ार में फंस जाते हैं। बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ, दिल्ली चोर बाज़ार में क्या क्या मिलता है। दोस्तों, दिल्ली के चोर बाज़ार में आपको नकली या पुराने मोबाइल एक्सेसरीज़, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कॉपी वाले ब्रांडेड जूते, नए पुराने कपड़े, पक्षी, जानवर, पुराने सिक्के, घड़ियाँ, चश्मे, हार्डवेयर के सामान, हैंडीक्राफ्ट के आइटम, एंटीक आइटम्स, ड्राई फ्रूट्स और ढेर सारे कबाड़ वाली चीज़ें मिलती हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने 10वें सवाल की तरफ, दिल्ली चोर बाज़ार में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी कीमती चीज़ों को बहुत संभाल कर रखें, जैसे मोबाइल, पर्स, चेन इत्यादि, और गर्मी और बरसात के मौसम में जाने से बचें। ठंडी का मौसम सबसे बढ़िया होता है इस मार्केट में जाने का। अपनी बाइक सरकारी पार्किंग में ही खड़ी करें, किसी दुकानदार से उलझे नहीं और जमकर बार्गेनिंग करिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको बताई गई सारी जानकारी पसंद आई होगी। आप और कौन से मार्केट की जानकारी चाहते हैं
कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।